जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है प्रोबेबिलिटी। नाउ सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी को समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी मींस होता है पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी मींस हम बोल सकते हैं भाई पॉसिबिलिटी। क्या बोल सकते हैं? पॉसिबिलिटी। और क्या बोल सकते हैं हम? संभावना। क्या बोल सकते हैं? संभावना। पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लिटी। और क्या बोल सकते हैं सर इसको? चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। क्या बोल सकते हैं? चांस ऑफ एन अकरेंस, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ये हमारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है भैया? प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा सर, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे, क्योंकि हम 8th स्टैंडर्ड से प्रोबेबिलिटी को, है ना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? 8th स्टैंडर्ड से। 8वीं क्लास से प्रोबेबिलिटी आ जाती है, 9th में आती है, फिर अब 10th में हम पहुंच ही गए हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ से जाना कि प्रोबेबिलिटी मीन्स होती है पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं हम, या फिर चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बोल सकते हैं, संभावना बोल सकते हैं, प्रायिकता बोल सकते हैं जो हिंदी में अगर हम बात करें। बट यहां पे हमें जो है प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझना होगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक टर्म यूज होती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, जिसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं भैया? एक्सपेरिमेंट। एक टर्म यूज होती है यहां पे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन होता क्या है भाई? एक्सपेरिमेंट आप जो है पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वैसे भी टर्म हम सुनते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है? एक ऑपरेशन। क्या 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 बोल सकते हैं हम यहाँ पे बेटा? एन ऑपरेशन, एन ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन जो है क्या है? एन ऑपरेशन विच गिव्स, है ना, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइन आउटकम्स बोल दें। क्या बोल दें भैया? वेल डिफाइंड आउटकम्स। एन ऑपरेशन विच गिव्स वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, थ्रोइंग ए डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट। थ्रोइंग ए कॉइन इज ऑल्सो एन अनदर एक्सपेरिमेंट, है ना। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम? थ्रोइंग ए कॉइन। और क्या बोल सकते हैं? थ्रोइंग ए डाइस, ए डाइस। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो है एक एक्सपेरिमेंट का जो हमने एग्जाम्पल लिया है कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है। देखिए, एक्सपेरिमेंट को आपको समझना होगा कि एक्सपेरिमेंट है क्या। एक्सपेरिमेंट होता है एक ऑपरेशन जो हमें क्या दे? वेल डिफाइंड आउटकम्स दे, वेल डिफाइंड रिजल्ट्स दे। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ उसके बाद अब इस जो ये एक्सपेरिमेंट है ना अपने पास, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। वन होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और सेकंड होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। हमारे सिलेबस में रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी जो है ना प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम। हमें नहीं पता कि भाई आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट जो है क्या आने वाला है। क्लियर है ना। तो भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है कौन सा होता है जिसमें हम जो है ये नहीं डिफाइन कर सकते कि पहले ही हम ये नहीं पता कर सकते कि आउटपुट क्या आने वाला है, या फिर जो है हमें पहले पूर्व अनुमान हम नहीं लगा सकते। कब? जब हम किसकी बात करते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। क्लियर है ना। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नो नो, ओके ओके ओके, ठीक है। नाउ और क्या बोल सकते हैं हम किसके बारे में? रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप समझ गए हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि भाई हम पहले ही ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि हमारा आउटपुट जो है वो क्या होगा। जैसे हम टॉसिंग ए कॉइन लेते हैं, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, अब हमें नहीं पता कि आउटपुट क्या होगा, क्योंकि भाई हेड हो सकता है और टेल हो सकता है, बट हमें ये नहीं पता कि
जो है ना, हम ये नहीं बोल सकते कि हेड ही हेड आएगा या टेल ही टेल आएगा। तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट ही हमारे सिलेबस का क्या है, यहाँ पे पार्ट है। उसी को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पढ़ना होगा। और रैंडम एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर मोर देन जो है ना वन क्या होने चाहिए, आउटकम होने चाहिए। मोर देन वन आउटकम भी होने चाहिए भाई, बिल्कुल होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या बताएगी, हम पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई आउटपुट या रिजल्ट जो है या आउटकम्स जो है वो क्या आने वाला है। तो अब हम जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट को जो है समझ चुके हैं आई थिंक कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही हम जो है आगे बात करने वाले हैं। अब एक टर्म यहां पे यूज होती है बेटा, क्या, इवेंट। जब हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो इवेंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, इवेंट क्या होता है। देखो यहां पे आया था जब हम डेफिनेशन लिख रहे थे ना कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो इवेंट क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं इवेंट को, ये क्या होता है, ये कलेक्शन होता है आउटकम्स का। ऑल भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ, इवेंट क्या होता है भाई, द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल आउटकम्स, इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भाई, इवेंट बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, इवेंट। अब इवेंट को फर्दर डिवाइड कर देते हैं। एक हम बोल देते हैं कि पॉसिबल इवेंट है, क्या, पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं भाई, इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, एक श्योर इवेंट हो गया। क्या हो गया, श्योर इवेंट। अनदर वन हम बोल सकते हैं पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं। तो अब यहां से हमें समझना है कि भाई इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है कि भाई है ही नहीं, वो इवेंट वहां पे है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं बेटा कि मेरे पास एक बैग है, इस बैग के अंदर 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। मैं आपसे बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए व्हाइट बॉल की, किसकी, इस बैग से एक बॉल निकालनी है और प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो क्या है, व्हाइट है। तो आप बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट मींस ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। इस केस में बस 0 ही तो होगी क्योंकि टोटल बॉल कितनी है, 5 है। आउट ऑफ 5 व्हाइट बॉल कितनी है सर, 0 है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट को आप कैसे डिफाइन करें, एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी ना उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। तो लेट ई डिनोट्स द इवेंट, देन हम बात कर सकते हैं कि पी ऑफ ई किसके इक्वल होगा, 0 के। कब, जब हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अच्छा ये श्योर जो इवेंट है ना, ये सीबीएसई 2020 में पूछा है ना, कि श्योर इवेंट होता क्या है। तो श्योर इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसको हम बोलते हैं श्योर। श्योर मीन्स होता है निश्चित, फिक्स, कि हमें पता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक हमारे पास कॉइन है, 2 हेडेड कॉइन। क्या है, 2 हेडेड कॉइन है। 2 हेडेड कॉइन का मतलब क्या है कि बोथ साइड क्या है, हेड है। तो अब उसको टॉस करेंगे तो भाई श्योर है कि हेड ही आना है। क्या आना है, हेड ही आना है। क्लियर है ना। नाउ पॉसिबल इवेंट क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी, ये भी पूछा गया है, ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पॉसिबल इवेंट। समझ आ गया। देखो इवेंट को भी हमने इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट में यहां से डिवाइड किया है। अब यहां से हमने देखा कि भाई इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। श्योर इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन 1 होती है। क्लियर है ना। अच्छा उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करते हैं कि भाई इवेंट जो है ना, इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं एक सिंपल इवेंट में। क्या, सिंपल इवेंट, और एक होता है मेरा कंपाउंड इवेंट।
अच्छा, सिंपल इवेंट से क्या समझते हैं? एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल आउटकम हो। जिस इवेंट का क्या है, एक सिंगल आउटकम होगा ना, उसको हम बोलेंगे सिंपल इवेंट। एन इवेंट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं क्या? सिंपल इवेंट। और एक ऐसा इवेंट जिसके मोर देन वन इवेंट होते, जिसके मोर देन वन एलिमेंट होते हैं, जिसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट होते हैं। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? जिसके अंदर मोर देन जो है ना वन आउटकम होते हैं, मोर देन वन आउटकम, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। जैसे इसके अंदर हम बात कर ले कि भाई एक इवन इवेंट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है, इट मीन्स ये कंपाउंड है। और यहां पे हम बात कर ले E2 है, तो अगर ओनली वन एलिमेंट है, E3 मैंने बोल दिया A, तो ये हमारा क्या है? एक सिंपल इवेंट है। क्या है भाई? सिंपल इवेंट है। सिंपल और कंपाउंड इवेंट को आप समझ गए होंगे। सिंपल मीन्स क्या होता है? एन इवेंट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको सिंपल इवेंट बोल देते हैं। और जिसके अंदर एक से ज्यादा इवेंट होते हैं, मोर देन वन जो है सॉरी आउटकम होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? कंपाउंड इवेंट बोल देते हैं। क्लियर है ना? ओके, तो यहां से हमने प्रोबेबिलिटी को समझा कि भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, उसके अंदर हमने इवेंट को पढ़ा और इवेंट की टाइप्स को पढ़ा। अब फर्दर हम जो है आगे इसको जो है स्टडी करते हैं, इसको इरेज करने के बाद। नाउ अब हम देखते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सपोज दैट कि लेट कैपिटल ई बी एन इवेंट। इसका मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा हमारे पास इवेंट है, एक ऐसा आउटकम्स का सेट है जिसके अंदर जो है या तो सारे सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं या फिर जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रेजेंट है, एक से ज्यादा प्रेजेंट है। तो देखिए भाई, लेट ई बी एन इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये इसको कैसे रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ये जो है ना, ये जो है ऑलवेज यही यूज होता है यहाँ पे, टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, क्या होता है भाई? कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। अब सर यहां से देखिए, अगर ई एक इवेंट है तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? P ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए कि प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। 0 कब होगी? जब इवेंट हमारा क्या होगा? 0 प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर P ऑफ E 0 है तो हम क्या बोलते हैं? E जो है इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल। क्या है भाई? इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर P ऑफ E 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1 है, तब हम क्या बोलेंगे कि E जो है वो श्योर इवेंट है, क्योंकि अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़े हैं। क्या है? श्योर इवेंट है। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है? नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। आपने यहां से एक चीज और नोटिस की है कि मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर? 1 होती है। एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी सर ये तो 0 होगी। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी
1 होती है। कब? जब श्योर इवेंट होता है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है? 0 होती है। कब होती है? वो जब हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होता है। अच्छा, एक और यहां से प्यारा सा रिजल्ट है। क्या है कि सर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में नॉट ई, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसको रीड करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसका मतलब है P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, इवेंट नॉट E, इसको लिखते हैं बेटा PE नॉट। ये जो बार लगा देते हैं ना ऊपर, इसको बोलते हैं नॉट E। अच्छा, ये किसके इक्वल होती है? होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी। किसके इक्वल होती है? सर ये 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। यहां से क्वेश्चन भी आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है। क्या? इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? जैसे एनसीईआरटी में ये है कि इफ, और ये 1 मार्क्स में पूछा भी गया है, P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट, है ना? ये क्या होगी? तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंस वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इक्वल टू 1, तो देयरफॉर P ऑफ नॉट E कैलकुलेट करना है। P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.005, है ना? तो दिस कैन बी रिटन एज, अब इसको 1 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे सर? 0.05, है ना? 05 है, सॉरी, क्या है? 05। तो 10 माइनस 5, यहां बच गया 9, 0, तो कितना आ गया? 0.995। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं 1 मार्क पर। ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तभी हम इसका यूज करके इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है? मैं इसको इरेज करता हूं, फिर फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द टोटल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट है हमारे पास, उसके टोटल आउटकम्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन्स के बारे में, क्योंकि फर्स्ट जो है हमारे पास वो कॉइन्स हैं। कॉइन, है ना? टॉसिंग कॉइन्स, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि जब हम कॉइन्स को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स हम किस टाइप से निकालते हैं। देखिए, जब एक कॉइन का टॉस करते हैं, है ना? कॉइन तो आप लोगों ने देखा है, बिल्कुल देखा है सर, बचपन से देखते आ रहे हैं। उसको टॉस भी किया है, क्योंकि क्रिकेट मैच खेलते हैं, वॉलीबॉल मैच खेलते हैं, या कोई भी मैच हम खेलते हैं तो सबसे पहले टॉस करते हैं। क्यों करते हैं टॉस? कि भाई बैटिंग किसकी आएगी, ठीक है? ओके, नाउ तो उसके बाद अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो 2 होते हैं, हेड और टेल। क्या होते हैं? 2 होते हैं। अच्छा, जो ये टोटल आउटकम्स को हम लिखते हैं उसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, और ये एस होता है सैंपल स्पेस, है ना? बट ये 11th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में। सैंपल स्पेस बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? सैंपल स्पेस। तो अब यहां से आपने नोटिस किया कि भाई जब एक कॉइन को टॉस किया गया, 1 कॉइन इज टॉस, 1 कॉइन इज टॉस, देन टोटल आउटकम्स कितने बन गए सर? आउटकम्स 2 बन गए, 2 रेज़ टू दी पावर 1। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं? 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। 2 कॉइन्स टॉस्ड टुगेदर, एक साथ
टॉस कर दिया अपन ने, तो क्या मिलेगा सर? सर हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। इट मीन्स सर ये बन गए 4 और इसको हम लिख सकते हैं सर 2 की पावर 2। सिमिलरली अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे, थर्ड नंबर पर बात कर लेते हैं। 3 कॉइन्स को टॉस किया, 3 कॉइन्स टॉस्ड, a coin is tossed thrice, tossed together, तब क्या मिलेगा सर? हेड 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 मिल सकता है, हेड हेड टेल मिल सकता है, हेड टेल टेल मिल सकता है सर, हेड टेल हेड मिल सकता है, टेल हेड टेल मिल सकता है, टेल टेल हेड मिल सकता है, टेल हेड हेड मिल सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 टेल 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 मिल सकता है। क्या इसके अलावा और कुछ मिलेगा? नो सर, इसके अलावा और नहीं मिल सकता बेटा, आप ट्राई कर सकते हैं। तो कितने मिल गए? 8। इट मीन्स 2 की पावर 3। सिमिलरली अगर हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे, 4 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं, टॉस्ड टुगेदर, 10 कितना होगा सर? 16 होगा। इट मीन्स 2 की पावर 4 होगा। सिमिलरली अगर n कॉइन्स को टॉस किया जाए, n कॉइन्स को टॉस किया जाए तो 2 की पावर n। क्यों? क्योंकि यहां हमें एक पैटर्न मिल रहा था। क्या पैटर्न मिल रहा था सर? कि जब 1 कॉइन को टॉस कर रहे थे ना, तो टोटल आउटकम्स 2 थे। इसको अपन ने लिखा 2 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद 2 कॉइन्स को टॉस किया तो 4 थे, उसको लिखना अपने 2 की पावर 2। 3 कॉइन्स को टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने थे? 8 थे। 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू दी पावर 3। इट मीन्स अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई 5 कॉइन्स को करेंगे तो कितना होगा? 32, 2 की पावर 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर n कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स होंगे 2 रेज टू दी पावर n। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट टोटल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, व्हेन इवेंट क्या है हमारा? टॉसिंग ए कॉइन। क्या है? टॉसिंग कॉइन्स है। तब हम जो है कैसे आउटकम्स, टोटल आउटकम्स निकाल सकते हैं कि 1 कॉइन को टॉस किया तो टोटल आउटकम्स 2 होते हैं, 2 को टॉस किया तो टोटल आउटकम्स 4 होते हैं, 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स 8 होते हैं, एंड सो ऑन। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम n कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स 2 रेज टू दी पावर n होंगे। क्लियर है ना? ओके, नाउ इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम कार्ड्स के बारे में, है ना, कि भाई टोटल कार्ड्स आप लोग सभी जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे कार्ड्स तो, कि टोटल जो कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं सर? 52 होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। ये 2 कलर्स के होते हैं, 26 सर, 26 रेड होते हैं एंड 26 सर ब्लैक होते हैं। नाउ फर्दर ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, 13 एंड 13। 13 के अंदर 13 जो है वो हार्ट होते हैं और 13 जो है वो डायमंड होते हैं। क्या होते हैं भैया? डायमंड होते हैं सर। फिर फर्दर ये भी 2 पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, 13 एंड 13 सर। 13 स्पेड, 13 ब्लैक जो है स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्लब होते हैं। देखिए रेड जो है 2 कार्ड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड। हार्ट जो है ब्लड प्यूरिफाई करता है, ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है, देयरफॉर हार्ट जो है हमारा रेड कलर का होता है। एंड डायमंड एक कीमती चीज है और भाई हार्ट भी कीमती है, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, डायमंड। ठीक है, डायमंड और हार्ट जो है बोथ क्या होते हैं? रेड होते हैं। याद रखने का तरीका, यहाँ पे ब्लैक जो होते हैं वो स्पेड एंड क्लब होते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। उसके बाद इन कार्ड्स को सभी का एक एक जो है एस होता है, एस, किंग, क्वीन, है ना। एक जैक होता है, क्या होता है? जैक। एक हार्ट का एस होगा, एक डायमंड का जो है एस होगा, एक स्पैड का होगा, एक क्लब का होगा। सिमिलरली किंग भी होगा, तो एस 4 होता है, किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होते हैं, जैक 4 होते हैं।
क्लियर है ना? ये सारे सारे चार चार होते हैं, सभी में एक एक पत्ता होता है। इसका हार्ट का होता है डायमंड, ठीक है, और उसके बाद स्पेड एंड क्लब। आफ्टर दैट बेटा यहाँ पे स्पेड कार्ड्स होते हैं। कौन से? फेस कार्ड। कौन से भाई? फेस कार्ड। कौन से होते हैं फेस कार्ड? इनको हिंदी में बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। किंग, क्वीन एंड जैक, ये तीनों जो होते हैं ना, इन तीनों को हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। यहां से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, तो फेस कार्ड कितने बन गए? टोटल 12 बन गए। अब ये टोटल 12 बने ना, इसमें 6 रेड होंगे और 6 क्या होंगे? ब्लैक होंगे। क्या होंगे? 6 ब्लैक होंगे और 6 क्या होंगे? रेड होंगे। तो आई होप ये कार्ड आपको समझ आए होंगे। देखिए टोटल कार्ड 52 होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। उसके बाद रेड हार्ट एंड डायमंड होता है, हार्ट 13 होता है, डायमंड भी 13 होता है। ब्लैक 26 थे तो वो स्पेड और क्लब होते हैं 13। फिर एस, किंग, क्वीन और जैक, इन सभी का एक एक जो है कार्ड अलग होता है। एक एस होता है, किंग, क्वीन, जैक, तो 4 जो है जैक बन गए भाई। 1 2 3 4, क्योंकि एक हार्ट का एस बनेगा, एक डायमंड का बनेगा, एक स्पेड का बनेगा, एक क्लब का बनेगा। सिमिलरली एक हार्ट का किंग बनेगा, डायमंड का बनेगा, स्पेड का बनेगा, क्लब का बनेगा। तो ये 4 होते हैं। उसके बाद फेस कार्ड, क्या? तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते तो किंग, क्वीन और जैक होते हैं। इन तीनों पे तस्वीर बनी हुई होती है, किंग, क्वीन और जैक पर। तो ये टोटल कितने बन गए? 12 बन गए। तो फेस कार्ड किसके इक्वल होते? कितने होते हैं? 12 होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइस। डाइस तो सभी ने देखा होगा, डाइस है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? डाइस। कि जब हम डाइस के बारे में डिस्कशन करते हैं तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं तो भाई टोटल आउटकम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 1 डाइस को थ्रो करेंगे, 1 डाइस, इफ 1 डाइस इज टॉस्ड, देन टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स कोई बता सकता है? सर 6 फेसेस होते हैं ना, तो कितने होंगे? 6 ही होंगे ना। कौन कौन से? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये हमारे टोटल आउटकम्स होंगे। मीन 6 कब? इफ 1 डाइस इज टॉस, देन टोटल आउटकम्स 6 होते हैं। और वो आउटकम्स कौन कौन से होते हैं? सर 1 2 3 4 5 6, ये हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं। कब? जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं। इफ 2 डाइस इज थ्रोन, या एक डाइस को ट्वाइस जो है टॉस करते हैं। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, देन टोटल आउटकम्स कितने होंगे? सर ये होते हैं 36। इट मींस 6 की पावर 2। सिमिलरली ये देखने वाले हम कैसे होंगे भाई, अभी बताते हैं बेटा। Similarly, if 3 dice are thrown, then total outcomes, यहां थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। पहले क्वेश्चन ये समझ लीजिए थ्योरेटिकल पार्ट। 3 डाइस को कर रहे हैं तो बेटा 2 1 6, इट मींस 6 रेज टू दी पावर 3। अब अगर आपसे बोला जाए कि इफ m dice are thrown, then total outcomes, तो आपका आंसर क्या होगा सर? 6 raised to the power m। and if n dice are thrown, then 6 raised to the power n। तो ये कंसेप्ट आप समझ चुके हैं कि भाई किस टाइप से हम जो है डाइस के बारे में टोटल आउटकम्स निकालते हैं। कि इफ 1 डाइस इज थ्रोन, देन टोटल आउटकम 6 होते हैं। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, देन टोटल आउटकम्स 36 होते हैं। इफ 3 डाइस आर थ्रोन, देन टोटल आउटकम्स 216 होते हैं। इफ n डाइस आर थ्रोन, देन टोटल आउटकम 6 रेज टू दी पावर n होते हैं। इफ m डाइस आर थ्रोन, देन टोटल आउटकम 6 रेज टू दी पावर m।
क्लियर है ना? इफ p डाइस आर थ्रोन देन टोटल आउटकम्स 6 रेज टू दी पावर p। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस सपोज दैट आपके पास 2 डाइस हैं, क्योंकि एक सिंगल डाइस का तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6। सेकंड, अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई टोटल आउटकम्स कितने होंगे, और उसके उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे हम। देखिए बेटा, अब हम 2 डाइस की बात कर रहे हैं। क्या है? 2 डाइस, और दोनों को टॉस कर दिया। 2 डाइस थी मेरे पास, दोनों को मैंने टॉस किया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हो सकता है कि दोनों डाइस पे एक ही नंबर मिले और वो 1 हो। 1 पहली डाइस पे मिल जाए और अदर डाइस पे 1 मिल जाए। फिर क्या है कि फर्स्ट डाइस पे 1 मिल जाए, सेकंड डाइस पे 2 मिल जाए। फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट डाइस पे 1 मिल जाए, सेकंड डाइस पे 3 मिल जाए, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो देखिए बेटा, जब 2 डाइस थ्रो करते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन, तो देखिए यहां पे कि हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 1 है तो सेकंड पे भी 1 हो। फिर क्या हो सकता है बेटा, फर्स्ट डाइस पे 1 हो, सेकंड पे क्या हो, 2 हो। फिर क्या हो सकता है बेटा कि फर्स्ट डाइस पे क्या हो, 1 हो, सेकंड पे क्या हो, 3 हो। आफ्टर दैट 1 4, आफ्टर दैट 1 5, आफ्टर दैट 1 6। क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम थ्रो किया तो दोनों डाइस पे 1 मिल गया। फिर क्या पॉसिबिलिटी है जी, फर्स्ट डाइस पे 1 मिल जाए, सेकंड पे 2 मिल जाए। फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट पे 1 मिल जाए, सेकंड पे क्या मिल जाए, 3 मिल जाए बेटा। उसके बाद क्या है कि 1 4 मिल जाए, 1 5 मिल जाए, 1 6 मिल जाए। सिमिलरली हो सकता है सेकंड डाइस पे 1 मिला हो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। Similarly 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। Now 4 1 4 2 4 4 4 3, sorry, 4 3 4 4 4 5 4 6। Now 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। Now 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये हमारे 36 बन गए। कितना बन गए? 36। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा कि 36 कैसे बन रहे हैं। यस या नो? नाउ यहां से अब क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए क्या है कि भाई फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड पे 1 मिल गया, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2 मिल गया, एंड सो ऑन 1 6 तक। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन, ये चलता गया। अब यहां पे डबलेट कितने हैं? डबलेट का मतलब होता है बेटा कि दोनों डाइस पे सेम नंबर हो, इसको हम डबलेट बोलते हैं। डबलेट हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये 6 जो है हमारे पास डबलेट ऑर्डर्ड पेयर बन गए। नाउ अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, find the probability of getting, ये दिखाई दे रहा है, getting first डबलेट, डबलेट। सेकंड बोल दिया उन्होंने इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। नाउ थर्ड बोल दिया बेटा सम 12। फोर्थ बोल दिया आपसे कि सम एटलीस्ट 10। फिफ्थ बोल दिया आपको कि सम एटमोस्ट 5 एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट, ये सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके नाउ अब देखो बेटा, अब आपको बोला गया कि 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, सम 12, सम एटलीस्ट 10, सम एटलीस्ट एटमोस्ट 5। अब यहां ध्यान से देखिए, टोटल आउटकम्स कितने हैं?
सर दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स सर ये तो 36 हो गए, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई टू डाइस को जब थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं, यहां किसी को कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, बिल्कुल होना नहीं चाहिए ना। उसके बाद अब फर्स्ट पार्ट है डबलेट कितने होते हैं? डबलेट सर डबलेट होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितना होता है? 6 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितना हो गया सर? ये हो गया सर 6/36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई इशू है? नो इशू सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट है बेटा, टोटल आउटकम्स तो 36 है ही, सेकंड क्या? इवन नंबर ऑन फर्स्ट है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इवन नंबर्स कितने होंगे? इवन नंबर ऑन फर्स्ट है, बिल्कुल बताएंगे सर। फर्स्ट है, इवन नंबर्स होते क्या है कि सर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, सिमिलरली 4 1 4 2, सिमिलरली 6 1, तो ये 6 होंगे, ये 6 होंगे, ये 6 होंगे, कितने हो गए? 18 हो गए। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 18। नाउ पी ऑफ इवन नंबर ऑन फर्स्ट है बेटा, ये लिखने का तरीका है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18/36 मीन्स 1/2 हो गया। और थर्ड क्या बोला उन्होंने? सम 12, तो बेटा सम 12 कितने का होता है? यहां देख लो, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 6 + 6 कितना? 12। तो ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर है, वन एलिमेंट है जिसका सम कितना है? 12 है, तो 1/36 इसका आंसर हो गया। उसके बाद उन्होंने बात किया बेटा एट सम एटलीस्ट 10, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट ये दो टर्म यूज होती है और यहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, मिनिमम मीन्स एटलीस्ट 10 बोला है ना, तो इसका मतलब है 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, मीन्स मिनिमम वैल्यू गिवन है। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, सारे के सारे एक्सेप्टेबल हैं, सारे के सारे हम वहां पे लेंगे भाई, मिनिमम यहां पे 10 गिवन है। अब सेकंड क्वेश्चन में एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 का मतलब है कि 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 5। क्लियर है ना? यस या नो? ओके नाउ तो बेटा मैं इनको इरेज करता हूं, फिर इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट 2 पार्ट हम सॉल्व करते हैं इसके कि भाई हमारे पास कौन कौन से बचे हैं। फोर्थ बचा है सम एटलीस्ट 10, ध्यान से देखो, फोर्थ पार्ट है सम एटलीस्ट 10, कि हमें उतने नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना है जिनका सम कम से कम 10 हो या फिर 11 हो या फिर 12 हो, ये तीनों निकालने हैं। देखिए बेटा 6 + 2 8, 3 + 4 7 8 9, यहां से देखो बेटा 9, 6 + 4 10, तो एक तो ये हो गया 4 6 हो गया हमारा, 4 6 हो गया। सिमिलरली उसके बाद क्या होगा? यहां से 5 5 होगा, मैं समझा रहा हूं आपको, 5 5, अदरवाइज डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5 6 है ना। उसके बाद 6 4 6 4, उसके बाद 6 5 6 5 एंड आफ्टर दैट 6 6, ये आपके पास हो गए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। फॉर अगेन कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10, सम एटलीस्ट 10, सॉरी एटलीस्ट 10, इस टाइप से हम लिखते हैं 6/36 कितना हो गया? 1/6। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है? सम एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 का मतलब है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सारे सारे एक्सेप्टेबल हैं। 1 + 1 2 बिल्कुल होगा, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, तो यहां तक ये कंप्लीट आ गए। उसके बाद 2 1 2 2 4 है ना, और 2 3 5 ये कंप्लीट हो गए बेटा। उसके बाद 3 और ये कंप्लीट हो गए और ये हो गए। उसके बाद तो नहीं हो सकते, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हो गए? ये 10 हो गए बेटा। तो P सम
एट मोस्ट 5, कितना हो गया 10/36, 2 5 जा 2, 18 जा 5/18। दोबारा देख लीजिए क्या चाहिए हमें, सम एट मोस्ट 5 चाहिए। क्या चाहिए, सम एट मोस्ट 5, ज्यादा से ज्यादा सम क्या हो 5 हो। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 0 1 2, या तो सम 0 हो, या दो नंबर्स का सम 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो। हमने देखा कि सर 1 + 1 2 होता है, बिल्कुल होगा एक्सेप्ट। 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, क्योंकि 5 तक लेना, ये 6, ये नहीं होगा। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, ये नहीं होगा, यहां तक होगा। 3 + 1 4, 3 + 2 5, ये नहीं होगा। उसके बाद 4 + 1 5, ये नहीं होगा। 5 + 1 6, ये नहीं होगा। तो देयरफॉर 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10, तो 10 बनेगा। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई है। ये क्लियर हुआ ना आपको? ओके, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स and knotting outcomes each time. Hanif wins if all 3 tosses give the same results. Calculate the probability that Hanif will lose the game. हमें probability निकालने की, हनीफ जो है वो मैच हार गया है, लूज कर गया है। वो विन कब करता है, जब तीनों जो आउटकम्स हैं उन पर सेम रिजल्ट होता है। सेम रिजल्ट होने का मतलब है या तो तीनों टॉसेस पे हेड हेड हो या फिर टेल टेल हो। नाउ टोटल आउटकम्स कितने होते हैं भाई, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कोई बता सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं सर, 8 होंगे। अब 8 कौन कौन से होंगे वो लिखना है सर। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, सर हेड टेल टेल, सर हेड टेल हेड, सर टेल हेड टेल, सर टेल टेल हेड, सर टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा बच गया, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये बच गया। ठीक है, इसको बेटा हम जो है एक ट्रिक से भी लिख सकते हैं। देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं ये आप सीख भी सकते हैं, क्योंकि इस टाइप से लिखना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है, हालांकि लिख लेते हैं। टोटल 8 है ना, तो आप क्या करें, 4 हेड लिख लें, 4 हेड लिख लें, 8 का हाफ है ना, 1 2 3 4, और उसके बाद 4 क्या लिख लें, टेल लिख लें, फिर 4 का हाफ कर दो 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का हाफ 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये हमारे क्या मिल गए, 8 आउटकम्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अदरवाइज ऐसे लिख लीजिए। क्लियर है ना, समझ आ गया कि जितने टोटल आउटकम्स होते हैं उनका हाफ कर लेते हैं। 8 का हाफ किया 4, 4 हेड लिख दिए, 4 टेल लिख दिए, फिर 4 का हाफ किया 2, 2 का 2 हेड लिख दिए, 2 टेल लिख दिए, फिर 2 का हाफ किया 1, 1 हेड 1 टेल। क्लियर है ना, तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा, ये हो गया हमारे टोटल आउटकम्स 8 बन गए। इसको मैं इरेज कर देता हूं। नाउ अब ध्यान से देखो, उसने क्या बोला है कि लेट अस सपोज दैट, लेट ई एक इवेंट है, ई डिनोट्स हनी विन द गेम, विन द गेम। लेट अस सपोज दैट, हमने अज्यूम कर लिया कि ई एक ऐसा इवेंट है जो डिनोट कर रहा है कि हनीफ जो है गेम जीत गया। तो अब हनीफ विन द गेम है ना, तो पी कितने आउटकम्स होंगे, कितने आउटकम्स होंगे भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मींस विनिंग द गेम की कितनी होगी, टोटल कितने होंगे बेटा, 8 हो गए। टोटल कितने हो गए, 8। विन कब करता है, जब सेम रिजल्ट होते हैं तीनों टॉसेस पर। तीनों टॉसेस पे एक तो यहां है सेम रिजल्ट और एक कहां पर है, यहां पर है सेम रिजल्ट। इट मींस टोटल आउटकम्स कितने बने, 2 बन गए जो फेवर के हैं, क्योंकि विनिंग द गेम है ना। हमने अज्यूम कर लिया कि ई डिनोट कर रहा है हनीफ जो है मैच जीत गया। तो जीत कब गया, जब
टू केसेस में ओनली, हेड 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 मिल गया, टेल 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 मिल गया। इट मीन्स ये हो गया 2/8 और इसको लिख सकते हैं 1/4। बट हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है हनीफ विल लूज द गेम। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट PE नॉट, मीन्स हनीफ जो है मैच हार गया। ई नॉट डिनोट्स हनीफ मैच हार गया। वो कितना होता है 1 माइनस P ऑफ E। इट मीन्स 1 माइनस 1/4। तो सर कितना हो गया 4 एलसीएम 4 माइनस 1 कितना हो गया 3/4। तो ये आंसर हो गया हनीफ के लूज करने का, कि वो 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि हनीफ मैच लूज करेगा। बात समझ में आ गई। और इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। कैसे कर सकते थे कि इधर ध्यान देखो, दूसरा मेथड इधर ध्यान से देखिए कि टोटल आउटकम्स 8 हैं बेटा। P हनीफ विल लूज द गेम, क्या होगा भाई, दो केसेस में वो क्या कर रहा है, जीत रहा है। टोटल आउटकम्स कितने हैं 8 हैं, तो रिमेनिंग कितने हैं 1 2 3 4 5 6। इन 6 केसेस में वो क्या करेगा, हारेगा। तो देयरफॉर 6/8 2 3 जा 2 4 जा, तो आंसर तो तब भी 3/4 ही आना है। आपकी चॉइस है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। ये भी सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार जो है टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। जब एक बार टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं सर, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6 होते हैं सर। कौन कौन से 1 2 3 4 5 6, ये हमारे टोटल आउटकम्स बन गए ना। उसके बाद उसने बोला ए प्राइम नंबर है ना, तो ए पार्ट है हमारा कि प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, प्राइम नंबर्स सर, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 और अपने आप से डिविजिबल होता है। 2 5 2 3 5 2 3 5, इसका मतलब क्या हो गया, कितने है ये 1 2 3 है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए प्राइम नंबर कितनी होगी सर 3/6। इट मीन्स 1/2। क्लियर है ना, बहुत आसानी से क्लियर हुआ होगा। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में भाई, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी निकालनी है। टोटल आउटकम्स तो 6 हो गए जब हमने 1 डाइस को थ्रो किया, तो प्राइम नंबर्स 2 3 5 3/6। नाउ बी पार्ट क्या बोलता है, बी कहता है ए नंबर लाए बिटवीन 2 and 6, नंबर लाए बिटवीन, ये फेवरेबल आउटकम्स निकाल रहे हैं, बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 कितने हो गए सर, 2 के बाद 3 4 5 होगा, क्योंकि 2 और 6 के बीच के निकालना है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी नंबर लाई बिटवीन 2 and 6 क्या हो गई, अगेन ये भी कितने हैं 3 है, 3/6 कितना आंसर हो गया सर 1/2 आंसर हो गया। क्लियर है ना, तो यहां पे आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। क्लियर है, हाँ, क्योंकि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीबीएसई 2015 में पूछा है 5 मार्क्स के अंदर, सीबीएसई 2015। ध्यान से देखो क्या बोला है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, जैक ऑफ हार्ट, ए स्पेड एंड ए क्वीन ऑफ डायमंड। देखो वी नो दैट, क्या जानते हैं सर हम यहां पे सॉल्यूशन जब करते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं भाई 52, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। नाउ ए पार्ट्स के लिए हम सॉल्व करते हैं, फेवरेबल क्या होंगे, किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर, बता दीजिए कितने होंगे। देखो टोटल कार्ड्स 52 थे, हमने देखा कि टोटल कार्ड्स 52 है, फिर 26 रेड थे, 26 ब्लैक थे। अब ध्यान से देखना, उसने बोला है किंग ऑफ रेड कलर, रेड में डायमंड और हार्ट, एक इसका होगा एक इसका होगा, कितने होंगे 2 होंगे। तो 2 किंग किसके होंगे, रेड कलर के होंगे, क्योंकि टोटल किंग 4 होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर
सर 2 बाय टोटल कितने 52, इट मींस 1/26। ये आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बी पार्ट, ए फेस कार्ड। बेटा फेस कार्ड कितने होते हैं, याद नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। किंग, क्वीन एंड जैक 12 होते हैं। कितना होता है 12 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी हो गई 12/52। 4×12 और 4 एकम 4, 4×12 है ना, हाँ 3/13। नाउ सी पार्ट करते हैं बेटा, ए रेड फेस कार्ड। टोटल 12 है, 6 रेड होते हैं। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं सर, रेड फेस कार्ड होते हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड ये बन गया सर 6/52। 2 3 जा 226 जा 3/26। नाउ डी पार्ट करते हैं बेटा, क्या है डी पार्ट है जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट, ध्यान से देखिए कि भाई 26 होता है, 13 होता है। देखो जैक के कितने होते हैं, जैक 4 होता है ना भाई, किंग क्वीन जैक है ना, और किंग क्वीन जैक, ठीक है, और एस, ये 4 होते हैं। जैक के 4 हो गया। उसने बोला कि भाई जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट का जैक कितना होगा, एक ही होगा सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट सर 1/52। नाउ ई पार्ट देख लेते हैं बेटा। ई क्या है, ए स्पेड। स्पेड के कितने होते हैं सर, स्पेड 26 होते हैं। तो पी स्पेड इज इक्वल टू 26, टोटल कितने 52, कितना हो गया सर 1/2 हो गया। नाउ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन डायमंड की क्वीन कितनी होगी सर, बताइए डायमंड की क्वीन कितनी होगी सर, एक ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, क्योंकि सभी का एक एक पता होता है ना, 1/52। तो बेटा ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, एनी डाउट, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shown show the letters as given below, A B C D E A. This die is thrown once. What is the probability of getting letter A and D? Now total outcomes कितने हो गए, total outcomes सर 6 हो गए। Now first part, favorable outcomes कितने हो गए, है ना, favorable outcomes ए कितने टाइम्स आ रहा है बेटा, आउटकम्स 1 and 2, कितना हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया सर 2/6, इट मींस 1/3। नाउ सेकंड पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए भाई, पी ऑफ डी कितना होगा सर, सर टोटल 6 है, डी कितने टाइम्स आ रहा है, ओनली 1 टाइम्स। तो आंसर इज 1/6। ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी जो है बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप इस लेक्चर को पढ़ते हैं, अच्छे से सुनते हैं, देखते हैं, नोट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चंस हम इसके जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम आपको जो है प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू।